नाज़रीन, ये कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो का लाइव ब्रॉडकास्ट है। मैं इमरान नाइकू। जम्मू का ज़िला राजौरी के पीर पंचाल पहाड़ियों में आज सुबह गोलियों और धमाकों की ज़ोरदार आवाज़ें सुनाई गई और जो राजौरी का दरहाल एरिया है वहाँ पर प्रग्याल पोस्ट पर प्रग्याल जो कैंप है उस पर मिलिटेंट्स ने घुसने की कोशिश की, फिदाइन हमला करने की कोशिश की। ताहम उसके बाद ही कैंप के बाहर फायरिंग हुई, यानी कि वहाँ एनकाउंटर शुरू हुआ और उस दौरान फौज और मिलिटेंट्स के दरमियान तकरीबन 3 से 4 घंटे तक गोलियों का तबादला रहा, गोलाबारी रही और बिल आखिर इस हमले में फौज के 3 एहलकार हलाक हुए हैं जबकि 2 मिलिटेंट भी हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद फौज के एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक इसमें कम से कम 5 फौज के एहलकार जख्मी हैं जिन्हें उधमपुर हस्पताल जो आर्मी का हस्पताल है वहाँ मुंतकिल किया गया है। ये जो हमला है ये दरहाल पुलिस स्टेशन जो राजौरी का है वहाँ से 6 किलोमीटर दूर जो प्रग्याल पोस्ट है, प्रग्याल फौज का कैंप है, वहाँ पर आज सुबह तकरीबन 3 से 4 बजे के करीब मिलिटेंट्स ने इस फौजी कैंप में घुसने की कोशिश की। इसकी जो तस्दीक है ये एडीजीपी जम्मू रेंज मुकेश सिंह ने बताया कि मुश्तबा मिलिटेंटों ने प्रग्याल फौजी कैंप के अंदर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की। इस दौरान गोलियों का तबादला हुआ और बाद में जो हमला आवर है वो मारे गए। और यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल एक बड़ा हमला हुआ है जिसके नतीजे में फ़ौज के ये 3 एहलकार जो है मारे गए हैं जम्मू में और ये फिदाइन हमला बताया जा रहा है, माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एडीजीपी जम्मू का कहना है कि इन हमला आवरों ने फौजी कैंप के अंदर घुसने की कोशिश की, वहां पर फिदाइन हमला करने की कोशिश की, लेकिन उस फिदाइन हमले को नाकाम बना दिया गया और तकरीबन 3 से 4 घंटे तक गोलियां चली तरफेन के बीच में और बिल आखिर तकरीबन 4 घंटे के बाद जो है इस गोलियों के तबादले में, इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और 3 फौज के एहलकार भी मारे जा चुके हैं और मुतअद्दिद जो फौज के एहलकार है वो जख्मी है। और इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है राजौरी से वो ये है कि पूरा जो इलाका है उसे वहाँ पर एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाया गया है, यानी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर चला दिया गया है। और जो दरहाल पुलिस स्टेशन है जो कि इस स्पॉट से जो जहाँ पर ये हमला हुआ सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, यहाँ से जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है वो सील कर दिए गए हैं। फिलहाल किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त नहीं है और ना ही आम लोगों को जो पैदल सफ़र करते हैं उन्हें आगे जाने की इजाज़त है। तो फिलहाल इस वक्त राजौरी का जो ये इलाका है जो पीर पंचाल के पहाड़ियों के बीच में है, प्रग्याल पोस्ट जो कि जिसे आमतौर पर प्रग्याल पोस्ट कहा जाता है, प्रग्याल फौजी कैंप भी इसे कहते हैं, जहां पर यह हमला हुआ है, यहाँ पर हमलावर की तलाश अब मज़ीद और बढ़ा दी गई है। हालांकि अगर देखा जाए तो कुछ रोज़ कबल से ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर एंटी मिलिटेंसी का जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा था, क्योंकि इलाके में कुछ इनपुट्स थे वहाँ पर मिलिटेंट्स के, मुश्तबा मिलिटेंट्स के, कि वो वहाँ से जो उनकी नकलो हरकत जो है वो कुछ रोज़ कबल देखने को मिली थी और उसके बाद ही पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया था और आज सुबह जो है करीब नमाज फजर से कबल यानी कि करीबन 3 से 4 बजे ये जो हमला आवर है इन्होंने इस फौजी कैंप पर अंदर घुसने की कोशिश की, जिसकी मुकेश सिंह जो एडीजीपी जम्मू जिसका मैंने जिक्र किया उनने अपने बयान में भी कहा है कि वो कैंप के अंदर इन मिलिटेंट्स ने घुसने की कोशिश की, ताहम वो उसे नाकाम बना दिया गया फौज की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जिसके बाद ये एनकाउंटर में तब्दील हुआ। एक बड़ा हमला है ये यौम जमहूरिया से कबल इस तरीके का हमला और ज़राए का कहना है कि आज सुबह जो ये प्रग्याल फौजी कैंप है इसके अंदर उस वक्त सनसनी और खौफ और दहशत का माहौल फैल गया जब सुबह नमाज फजर से कबल कैंप के बाहर गोलियों और बम धमाकों की जो है आवाज़ें सुनाई दी। तो फिलहाल इस वक्त पूरे जम्मू को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, क्योंकि अब यौम जमहूरिया की तकरीबात भी है और यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल इस तरीके का एक बड़ा हमला होना, फौजी कैंप के अंदर घुसने की कोशिश करना और इसे फिदाइन हमला ही माना जा रहा है। जिस तरीके से 15 अगस्त की तकरीबात से पहले मिलिटेंट्स ने इस फौजी कैंप के अंदर घुसने की कोशिश की और 5 जो है और 3 फौजी एहलकारों को हलाक कर दिया।
तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो योम जमहूरिया की तकरीबात से पहले आपको याद होगा कि कल भी इधर कश्मीर वैली में जो बडगाम इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर वतरहेल इलाके में काफ़ी देर तक, कई घंटों तक जो एनकाउंटर है वो जारी रहा वतरहेल इलाके में। और बिल आखिर कल कई घंटों के बाद 3 मिलिटेंट्स को मारने का फौज और पुलिस ने दावा किया, जिसकी एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने भी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसकी पूरी तफसीलात फराहम की। और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो एक तरफ योम जमहूरिया की तकरीबात से पहले पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि ये जो योम जमहूरिया की तकरीबात है, जो इंडिपेंडेंस डे है 50 अगस्त को, उसको पुरअमन और पुरअहसन तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन इस तकरीबात से पहले श्रीनगर में, वादी कश्मीर में, बडगाम में जिस तरीके का कल कई घंटों तक ये बड़ा एनकाउंटर जारी रहा, और आज इस तरीके का एक और बड़ा हमला जो जम्मू के राजौरी इलाके में हुआ है। ये पहाड़ी इलाका है, पीर पंचाल की पहाड़ियों के बीच में, जहां पर आज सुबह गोलियां और धमाके हुए, गोलियां चली, धमाके हुए, और 3 फौजी एहलकार मारे गए, कई जो फौज के एहलकार हैं वो जख्मी कर दिए गए, और एक मेजर भी बताया जा रहा है कि वो इसमें जख्मी हैं और उन्हें जम्मू के उधमपुर अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। और 2 अफराद की मजीद बताया जा रहा है कि वो शदीद तौर पर जख्मी हुए और उनकी हालत जो है वो काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। तो अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि योम जमहूरिया की तकरीबात से पहले जहां पहले से ही ड्रोन सर्वेलेंस की जा रही है जम्मू और कश्मीर में, खासकर जो मेन सिटीज़ हैं श्रीनगर और जम्मू की, ड्रोन निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं, जो भी वनरेबल एरियाज है या जो सेंसिटिव या सुपर सेंसिटिव इलाके हैं। इसी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को या इंटेलिजेंस एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है पूरे जम्मू कश्मीर में योम जमहूरिया की तकरीब के पेश नज़र। और लगातार कुछ रोज़ से ही फ्रिस्किंग की जा रही है, आम जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनकी जामा तलाशी ली जा रही है, उनके आइडेंटिटी कार्ड जो है वो चेक किए जा रहे हैं, ताकि ये तकरीबात पूरा आसान तरीके से जारी रहे। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लगातार एक तरफ चूँकि पुलिस और दीगर जो एस्टैब्लिशमेंट का ये दावा है कि जो इंसिडेंट से मिलिटेंट से रिलेटेड इंसिडेंट्स 5 अगस्त 2019 के बाद इसमें काफ़ी नुमाया कमी आई है, जो फिगर्स भी बता रहे हैं उसमें कमी आई है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मिलिटेंट्स भी जो जहाँ पे भी इन्हें मौका मिल रहा है वो उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए या तो फोर्सेस के कैंप पर हमला करते हैं, या तो पुलिस की नाका पार्टी को निशाना बनाते हैं, या ग्रेनेड के रूप में कोई इंसिडेंट का अंजाम देते हैं। तो इस तरीके की ये मिलिटेंट्स की कार्रवाइयाँ पुलिस, फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों पर लगातार देखने को मिल रही है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए पुलिस, फौज और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनके जो एंटी मिलिटेंसी के जो ऑपरेशन है वो लगातार उसमें तेज़ी लाई जा रही है, उसे इंटेंसिफाई किया जा रहा है। चाहे जम्मू की बात करें या कश्मीर वैली की बात करें, आए रोज़ हम देख रहे हैं कि लगातार पुलिस अपने स्टेटमेंट्स के जरिए ये दावा कर रही है कि आज फलां जगह पर एक OGW हाइब्रिड मिलिटेंट एसोसिएट या एक्टिव मिलिटेंट को गिरफ्तार किया जाता है, या फिर नार्कोटिक जो रिलेटेड ड्रग्स जो है उसमें इन्वॉल्व जो भी लोग हैं उन्हें उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। यानी कि ऑपरेशंस लगातार किए जा रहे हैं, कहीं गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है, कहीं एनकाउंटर्स के रूप में मिलिटेंट्स को जांबा किया जा रहा है। तो दूसरी जानिब जो मिलिटेंट्स की जो कार्रवाइयाँ हैं फौज और पुलिस के खिलाफ, वो भी बदस्तूर देखने को मिल रही है। और इस तरीके का एक बड़ा हमला आज जो हमें देखने को मिला जम्मू के इस राजौरी इलाके में। तो फिलहाल राजौरी का ये जो इलाका है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया उसी वक्त से जब ये सुबह बड़ा इंसिडेंट पेश आया, ये जो फिदाइन हमला पेश आया। और उसके बाद ही हालांकि हुकाम का कहना है, ऑफिशियल्स का कहना है कि 2 मिलिटेंट इसमें मारे गए हैं, 3 फौज के एहलकार भी मारे गए हैं, जो लगातार मैंने इस लाइव के दौरान जिक्र किया। लेकिन उसके बाद भी एंटी मिलिटेंसी का जो ऑपरेशन है वो वहाँ पर तेज़ कर दिया गया, और पूरा जो इलाका जो है, ये राजौरी का जो प्रगाल इलाका है, जो फौजी कैंप है, इसके इर्द गिर्द जो भी इलाके हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर इस वक्त कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि पहले से ही बताया गया था कि इस इलाके में कुछ मुश्तबा मिलिटेंट्स की नकलो हरकत की, यानी कि उनकी मूवमेंट की जो इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद लगातार वहाँ पर फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रख दिया गया था। और बिलाखिर आज सुबह जुमेरात
یہ جو بڑا فدائین حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں حالانکہ فوج کے کیمپ پر اندر گھسنے کی کوشش کی گئی تھی، اندر کیمپ میں گھس کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، یہ اے ڈی جی پی جموں کا کہنا ہے، لیکن اسے ناکام بنا دیا گیا اور کیمپ کے باہر ہی پھر جو ہے گولیوں کا تبادلہ ہوا اور کافی دیر تک یعنی 3 سے 4 گھنٹے تک طرفین کے بیچ میں گولیاں چلی، بمباری ہوئی، لیکن بالآخر اس کے نتیجے میں کئی جو کیجولٹیز ہوئی ہیں۔ تو فی الحال کئی جو افراد اس میں فوج کے زخمی ہوئے ہیں ان کا علاج و معالجہ جاری ہے۔ اس پورے راجوری کے انسیڈنٹ پر ہماری نظریں ہوں گی، کیا کچھ آفیشلز کے حوالے سے اس پر اپڈیٹس ہوں گے، آپ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔